बाबा प्रणाम। प्रणाम। बाबा, इसके पहले भी आपने ये नाम जप का ध्यान कराया था, जो 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट और फिर 10 मिनट, फिर बाद में आपने बोला उसको पूरा 40 मिनट जो है मौन में ही चले जाना है। हम्म। तो वो ध्यान का पूरा सीरीज मैंने अटेंड किया था। तो 10 10 10 10 मिनट से फिर 40 मिनट वहां तक गया। लेकिन वो फिर हो नहीं पाता है, मतलब 40 मिनट वाला पूरा जो मौन है वो नहीं हो पाता है। हम्म। तो ऐसा लगता है कि नाम ही जपते रहो, नाम नाम जब जपते रहते हैं तो नाम जब चलते रहता है। लेकिन हम्म। 10 या 15 मिनट का ही मौन हो पाता है, वो ज्यादा और गहरे नहीं जा पाता है। उसको और राइट। गहरे कैसे ले जाएं, तो उसके लिए। हाँ, जरूर। जरूर। सबके लिए कहूँगा, सिर्फ आपके लिए नहीं। ये एक कठिनाई है नाम जप के साथ कि वो ट्रिगर तो कर देता है, वो यात्रा की शुरुआत तो करवा देता है। लेकिन बहुत लोग जो हैं, बस वो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वही होता है शुरुआत में, खास करके कि नाम जप में तो आनंद है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम इन्वॉल्व हैं। लेकिन उसके बाद जो मौन है वो लंबा नहीं टिक पाता। जबरदस्ती टिका भी सकते हैं लेकिन फिर उसमें गहराई नहीं मिलती। जबरदस्ती बैठे हैं, बस मौन बैठे रहने की, स्थिर बैठे रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है, कोशिश जारी रहती है। तो एक जो गहराई मिलनी चाहिए वो गहराई नहीं मिलती है। तो वो गहराई कब मिलेगी, असली बात ये है। गहराई मिलेगी जब मौन में आप मौन को सुनना शुरू करोगे। और ये बड़ा कठिन काम है। एक दृष्टि से देखें तो बड़ा आसान है, और दूसरी दृष्टि से देखें तो बड़ा कठिन काम है। क्योंकि वहां पर मन बौखलाने लगता है कि मतलब व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, ये कहीं वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं है, मतलब डूइंग नथिंग। वो बड़ा अजीब सा लगता है, मन को बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि मन को इतना गणित पता है कि कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा। बचपन से हमने वही सीखा, कुछ करोगे तो मिलेगा, कुछ करोगे तो उसका फल आएगा। और ध्यान में हम पहली बार एक ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं जहां पे हमारे करने से कुछ नहीं होता। ना हमारे करने से कुछ होता है, ना हमारे ना करने से कुछ होता है। हाँ, हमारे ना करने से हमारे उलझाव समाप्त हो जाते हैं, और जो है वह हमें प्रकट हो जाता है, उसके दर्शन होते हैं। दैट इज व्हाट मेडिटेशन इज ऑल अबाउट। रिमेंबर, ध्यान करने से कुछ होगा ऐसा नहीं है। ध्यान में डूबते डूबते हम सारे उलझाव से मुक्त, कोरे होते जाते हैं। वी बिकम अ क्लीन स्लेट। देर इज नो नॉइज, देर इज नो हिंड्रेंस, देर इज नो ऑब्स्टेकल एनी मोर। क्योंकि हम, ऑब्स्टेकल क्या है, हमारा कहीं कहीं इन्वॉल्व होना, कहीं कहीं एनग्रॉस हो जाना, जो विषय वस्तु, जो अनुभव, उसके साथ लिपट जाना, उसके साथ उसमें रस लेना, और उसी का फिर एनालिसिस करना, फिर कोशिश करना कि ये और कैसे बढ़े। अगर पसंद का अनुभव है, और ये अनुभव ना हो, कम से कम हो, अगर वो नापसंद का अनुभव है, तो सारा खेल उसमें चलते रहता है। लेकिन ध्यान में हम एक ऐसे मुकाम में पहुंचते हैं जहां कोई उलझाव नहीं। ऐसा नहीं कि विषय नहीं है, वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं है आसपास। जब तक इंद्रियां हैं, जब तक शरीर है, जब तक होश है, जब तक अवेयरनेस है, यूं कहो कि जब तक हम जिंदा हैं और होश में हैं, तब तक सब रहेगा। संसार भी है, अनुभव भी, कुछ ना कुछ तो। अभी भी बैठे हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो बहती हवा का स्पर्श तो होता है।
अपने वस्त्रों का स्पर्श तो होता है, श्वास आ रही जा रही, यह भी एक अनुभव है। ऐसे अनेक भीतर विचार चल रहे हैं, कोई ना कोई अनुभव जारी रहते हैं। कम कर सकते हो, धीरे धीरे अब्सटेन करते करते आप अनुभवों से अपने आप को पीछे खींचते खींचते आप उपाय कर सकते हो कि जो आपके हाथ में है वो अनुभव ना हो, लेकिन जो आपके हाथ में नहीं है वो अनुभव फिर भी होते रहेंगे। तो वो कौन से अनुभव? दो अनुभव है। एक तो त्वचा का, क्योंकि त्वचा को आप बंद नहीं कर सकते, आंख बंद कर सकते हो आप, मुख बंद कर सकते हो आप मुख में भोजन नहीं डालो, स्वाद का कोई अनुभव नहीं रहेगा, खाली बकबकापन अपने भीतर, बेस्वाद जैसा, है ना, जहां कोई स्वाद नहीं। आंख बंद कर लिए तो अब बाहर के दृश्य नहीं, चलो भीतर के दृश्य प्रकट हुए, धीरे धीरे वो भीतर के दृश्य शांत हो जाएंगे। लेकिन त्वचा का क्या करोगे? कानों का क्या करोगे? नासिका का क्या करोगे? माना कि आप बंद कमरे में बैठे हो, आपने तमाम तरह की गंध को कमरे में आने से रोक लिया। अब गंध का अनुभव नहीं होगा, लेकिन आती जाती श्वास का अनुभव तो फिर भी रहेगा। तो अनुभव रहेंगे, लेकिन ध्यान हमें एक ऐसे मुकाम पे ले आता है कि आप उस अनुभव में इन्वॉल्व नहीं हो, उनके साथ आप अटैच्ड नहीं हो, उनसे आप डिटैच्ड हो। अनुभव अपनी जगह, आप अपनी जगह, आप किनारे हो। और जैसे ही हम डिटैच होते हैं, जैसे ही हम अनइन्वॉल्व्ड होते हैं, तब हमारे सामने एक स्पेस खुलती है जहां सत्य का दर्शन संभव होगा। कैसे? नाम जप करने से होगा? नहीं, नाम जप तैयारी कर देगा। विपश्यना ध्यान करने से होगा? नहीं, विपश्यना ध्यान भी तैयारी करवा। ये अलग अलग पाथ है, अलग अलग रास्ते हैं। क्या नटराज ध्यान करने से होगा? नहीं। एक ऐसे मुकाम पे लाके ये सारी विधियां हमें खड़ी कर देंगी जहां हम अनएंटेंगल्ड हैं, अनइन्वॉल्व हैं, जहां हम कोरे हो गए, खाली हो गए। उस खालीपन में संभव है, जब कृपा हो तब हो, जब आशीर्वाद बरसे तब बरसे, के सत्य के, परमात्मा के, दिव्यता के, भगवत्ता के दर्शन हो सके। वो हमारे हाथ में नहीं। तो पहली चीज हमारे ख्याल में हमें ले लेनी चाहिए कि कॉज एंड इफेक्ट नहीं है मेडिटेशन, कि मैं ये करूंगा तो उसके बदले में मुझे ये मिलेगा। ऐसा कहीं कोई गणित नहीं है। और मन ने सदा से ये गणित सीखा। लोग ध्यान करने के लिए भी पूछते हैं ना पहले, कि ध्यान करने से क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, क्यों करें ध्यान, वाई मेडिटेट। कोई भी नया व्यक्ति पूछता है, हम भी जब नए थे हमने भी पूछा, और भी जो नए व्यक्ति जब भी मिलेंगे, जब भी मिलते हैं, वो ये बात पूछते ही हैं, और हमेशा, मतलब अनंत जन्मों तक, क्योंकि लोग हमेशा नए नए आते रहेंगे और वो पूछते ही रहेंगे कि किस लिए। अब उनको कहना बड़ा कठिन है कि कुछ भी नहीं मिलेगा, तो फिर कहना पड़ता है कि जब कुछ भी एंटेंगलमेंट नहीं होगा, जब कभी वो सत्य के दर्शन होते हैं, उसके बाद के साइड इफेक्ट्स क्या है? जीवन में शांति होगी, जीवन में ऐसा आनंद होगा जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, शाश्वतता का अनुभव होगा। तो वो सारी बातें जो है वो सिर्फ शब्द हैं मन के लिए। जब तक वो टेस्ट नहीं किया, जब तक वो अनुभव नहीं किया, वो सिर्फ शब्द है। शांति को भी जो संत शांति कहते हैं और जो हम शांति समझते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हम जिसे शांति समझते हैं उसका अर्थ है जहां झगड़ा झंझट नहीं, जहां कलह नहीं। संत जिसे शांति कहते हैं, उस शांति में एक अलग ही जीवंतता, उसका झगड़े झंझट वो सबसे कुछ लेना देना ही नहीं है। बहुत गहरी बात है शांति। जैसे हम जिसे मौन कहते हैं, उसका अर्थ हम निकालते हैं जब वहां पर कोई भी ध्वनियां नहीं, जब शोर शराबा नहीं, तो वो मौन।
लेकिन संत जिसे मौन कहते हैं उसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। संत कहते हैं मौन, उसका अर्थ है शोर शराबा अपनी जगह, लेकिन भीतर मौन का अपना एक संगीत है जिसमें डूबा जा सकता है, जिसमें आनंद ही आनंद है। और उस मौन की, उस मौन संगीत की डोरी पकड़ लो तो हम अपने वजूद तक, अपने होने तक, अपने स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। हम्म? तो आप जब ध्यान में बैठते हो, एक तो अपने मन को धीरे धीरे मनाना शुरू करना पड़ेगा कि बस होना, बस बैठना, यही मेरा कार्य है। किस लिए? ना कोई अपेक्षा, ना कुछ, बस होना, होने का आनंद, जस्ट टू बी। इसका एक आनंद है। ऐसा नहीं कि जब आप 15 दिन यू विल जस्ट बी, फिर 16वें दिन आनंद आना शुरू होएगा, नहीं। वेन एवर यू जस्ट आर, इट्स प्रेजेंट। तो जस्ट टू बी becomes very difficult because we are used to doing something, not being, we are used to doing। तो फिर इसलिए थोड़ा बहुत सुझाव देना पड़ता है कि फिर क्या करें। तो श्वास का सहारा ले लो, मंत्र का सहारा ले लो, नाम जप का सहारा ले लो, यह सहारा वह सहारा, ज्योति जला लो, ज्योति की ओर देखो, अनेक अनेक उपाय, हमिंग कर लो। अब उसका सहारा लो। ये सब सहारे हैं। इन सहारों के बाद जब हम मौन हो जाते हैं, वास्तविक ध्यान की प्रोसेस तब शुरू होती है। असली ध्यान तब शुरू होता है जब हम बिल्कुल मौन हो जाते हैं। कुछ क्षण हमारे, सब लोग जो कई समय से ध्यान कर रहे हैं उनको पकड़ में आने लगते हैं। कुछ क्षण ऐसे उनके होते हैं ध्यान में जहां वो कुछ भी नहीं कर रहे होते, और वहां कोई विचार भी नहीं होता, वहां कोई अपेक्षा भी नहीं होती, वहां कोई आकांक्षा भी नहीं होती, वहां ना कुछ चाहिए, ना कुछ लेन, वहां कुछ नहीं होता, बस एक गहन मौन होता है। इस पॉइंट को पकड़ लेना, इस अनुभव को पकड़ लेना है, और उसी का स्मरण करना है, और धीरे धीरे उसी में लौटने की कोशिश करना है। तो वो लौटने में सहयोगी क्या होगा? दो तीन चीजें जो सबसे आसानी से हमें उस अवस्था में ले जाती है। पहली है श्वास, क्योंकि श्वास अभी और यही है। आप श्वास के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। आप श्वास के साथ जब हो तो आप एकदम इस क्षण में हो। अब आप एंटेंगल्ड नहीं हो। एंटेंगल्ड होने का, उलझने का, लिप्त होने का अर्थ है जब आपका मन किसी चीज में उलझा है। और मन किस में उलझता है? जो पास्ट में है और जो फ्यूचर में है। इस क्षण में मन उलझ नहीं सकता। इस क्षण में अब भी जो अनुभव है, अगर उसके साथ हम हो लें तो उसके साथ मन का उलझाव नहीं। वहां मन जो है वो बहुत सूक्ष्म हो जाता है। वहां मन के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं जिससे उसके पार जाया जा सकता है। तो श्वास इस क्षण में है, भविष्य में नहीं, पास्ट में नहीं। जैसे भीतर उतर रही, जैसे बाहर गई, उसका होश। और ये ऐसा होश कि आपको करना नहीं पड़े। When you are not trying to be aware, ये भेद समझ लेना। एक है ट्राइंग टू बी अवेयर, ट्राइंग टू विटनेस, ट्राइंग टू वॉच, और एक है बिल्कुल पैसिव, रिलैक्स्ड वॉचफुलनेस। यू जस्ट आर अवेयर। आप अवेयर हो नहीं रहे हो, बस हो। ये फर्क अगर अनुभव में आया होगा कभी किसी को तो उसको क्लिक होएगा। जो मैं कह रहा हूं उसी को बात समझ में आएगी
ध्यान में होने का प्रयास और ध्यान में होना अलग घटना है। जहां प्रयास है वहां कंसंट्रेशन है। जैसे श्वास के प्रति अवेयर होने की जब हम कोशिश कर रहे हैं, तब हम श्वास के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, हम अवेयर नहीं होते। हम पूरा ध्यान किसी तरीके, एक एक्टिविटी अंदर चालू है, एक अंदर से एक एफर्ट जारी है अवेयर होने की। और एक है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप शांत हो, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, विश्राम की अवस्था। श्वास आ रही, श्वास जा रही, और आप बस उसके प्रति होशपूर्ण है। ठीक वैसे ही दूसरी चीज जो मदद करेगी यह द्वार खोलने में, वो है इस क्षण जो भी मौजूद है। श्वास तो एक चीज हुई, इस क्षण ध्वनियां मौजूद है, कोई ना कोई ध्वनि मौजूद है। और आप अगर बहुत ही शांत जगह पर हो, आप जस्ट जैसे अभी ध्यान करके हटे हो, तो आप पाओगे कि ध्वनियां तो दूर दूर कहीं, लेकिन निकट में मौन की ध्वनि है। नाद गूंज रहा है। महसूस करो कभी भी कानों के पास जैसे एक प्रेशर बन रहा है, सन्नाटे का प्रेशर, जैसे सन्नाटे की उपस्थिति हो। जैसे आप पानी में होते हैं और आप चलते हो, तो पानी का एक प्रेशर फील होता है। ये प्रेशर बहुत ज्यादा है, समझ रहे? आप बंद है कमरे में और बाहर आधे तक पानी भर गया, अब दरवाजा खोलने जाते हो तो पानी का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, तो आपको फील होता है। इससे बहुत कम, बहुत बहुत सूक्ष्म, ये साइलेंस का, ये वीराने जैसा, ये साउंडलेस साउंड का एक प्रेशर है। और ये भविष्य में नहीं है, अतीत में नहीं है, ये इस क्षण है। सुनो। और जब तक ये नहीं सुनाई देता, तब जो भी ध्वनियां हैं उन्हें सुनो, हर ध्वनि को सुनो। ओशो ने तो अपने प्रवचन देना ही हमारे लिए ध्यान बना दिया, हमें सिखाकर कि उनको कैसे सुनना। ओशो कहते हैं मुझे ऐसे मत सुनो कि जैसे तुम किसी टीचर को सुनते हो जिससे कुछ नॉलेज ग्रहण करना, कि कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, हाँ ओके ऐसा होता है वैसा होता है। नहीं, ऐसे सुनो जैसे झरना बह रहा है, ऐसे सुनो जैसे पक्षी चहचहा रहे हैं, ऐसे सुनो जैसे संगीत बज रहा है, ऐसे सुनो जैसे हवाएं बह रही हैं, ऐसे सुनो जैसे सागर की लहरें हैं। इस भांति सुनना ओशो को वो ध्यान बना देगा। और नाउ इमेजिन अगर आप सारी ध्वनियों को इसी भांति सुन रहे, कहीं हॉर्न बजा वो भी, कहीं बच्चा रोया खिलखिलाया वो भी, कहीं बर्तन की आवाज, जो भी तरह की ध्वनियां हैं आसपास, वो बहुत कर्कश नहीं है जब तक वो आप जो आपको डिस्टर्ब नहीं करती, खासकर नेचर की ध्वनि। इसलिए पहले जमाने में लोग जंगलों में चले जाते थे साधना करने, साधु बन जाते, इसलिए नहीं कि जंगल में परमात्मा ज्यादा बसता है शहर में कम बसता है। जंगल में मौन और ये नेचर का साथ मिल जाता है। अब आप सब छोड़ के जंगल तो नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ा समय ऐसा निकाल लो जो आप नेचर की ध्वनियों को सुनते हो। अगर बड़े शहरों में रह रहे हैं जहां नेचर की कोई ध्वनि सुनाई ही नहीं देती,
तो दूसरा कोई उपाय कर लो, वो है अपने खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर लो, कम से कम शोर शराबा समाप्त हो जाए। और हम, आप देखते हो ओशो के जितने ध्यान है उसमें म्यूजिक का कहीं ना कहीं प्रयोग जरूर होता है। हम लोग जो भी ध्यान की विधि करते हैं उसमें पहले म्यूजिक बजता है। आज जो हमने चैंटिंग भी सुनी, जो नीम करोली बाबा की आवाज में, वो भी संगीतमय है, संगीतमय थी। साथ में किया भी, इन्वॉल्व हुए, ताकि हम ऐसा दूर दूर से नहीं सुने कि मन कहीं और है और सुना हाँ ये भी बज रहा है, नहीं, हम इन्वॉल्व हुए उसमें, ताकि हम बाकी सबसे अनइन्वॉल्व हो जाए। और जब बाकी सबसे इन्वॉल्व हुए, अब चैंटिंग से भी अनइन्वॉल्व हो गए। अब चैंटिंग चल रही है अपने आप बस पैसिव होकर सुन रहे थे दूसरे चरण में। और तीसरे चरण में अब वो चैंटिंग भी विदा हो गई, अब कुछ भी नहीं, अब सन्नाटा है, शून्य है। अब इसको सुनो। और फिर से कहता हूं, जब तक ये सन्नाटा, यह शून्य सुनाई नहीं देता, तो जो भी सुनाई दे रहा है उसे सुनो। एनालाइज करने के लिए नहीं, फोकस करने के लिए नहीं, हाँ वो ये आवाज आई, वो आवाज आई, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, नहीं, जैसे पूरे रोम रोम से सुन रहे हो, ऑलमोस्ट के जैसे शरीर है ही नहीं, और वो ध्वनियां आर पार बह रही हैं। धीरे धीरे, धीरे धीरे यह मौन सुनाई देने लगता है। और जब यह मौन, जब यह भीतर की धुन, जब यह सन्नाटा सुनाई देने लगता है, इस सन्नाटे में स्वयं को धीरे धीरे छोड़ते चले जाना है, छोड़ते चले जाना है। जब तक चाह है कि इस सन्नाटे में छोड़ने पर क्या मिलेगा, तब तक छोड़ना हो नहीं पाता, तब तक लेट गो हो नहीं पाता। और अगर लेट गो होगा तो अपने आप गहराई मिल जाती है। आप पूछते हो 40 मिनट पूरा मौन नहीं हो पाता, क्या करें? हमने तो प्रोसेस की, 10-10 मिनट, फिर 15-15 मिनट, फिर 20-20 मिनट, जो भी वो टाइमिंग हमने सेट किए थे। चलो जितना हो पाया उतना, आपको ख्याल में आ जाए कि अभी मेरे पास इतनी गहराई संभव है, फिर से शुरू करो। तो डायरेक्ट साइलेंस में बैठना और सीधे गहरे ध्यान में डुबकी लग जाए, इसका अर्थ क्या है? कि विधि की जरूरत ना रहे और ध्यान घटने लगे। और यह क्या है? यह फल है, जिसे हम तोड़कर ला नहीं सकते, जिसे हम खींच नहीं सकते। ये रिजल्ट है। हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है, हमारे हाथ में फल नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? वह उपाय करना जिससे यह हो सके, ऐसी संभावना बने। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये फल मेरे अधिकार में नहीं, मेरे अधिकार में क्या है? हाँ, मैं बैठूं, श्वास पर ध्यान दूं, सुनो, या मुझे नाम जप प्रिय लग रहा तो फिर से नाम जप करूं, फिर से बैठूं। आज अगर 15 मिनट सरल हो रहे हैं नाम जप के बाद बैठने के लिए, और नाम जप आपको प्रिय है, तो कल 15 की जगह 20 मिनट होने की संभावना है। वो 20 मिनट धीरे धीरे 25 होंगे, आधा घंटा होगा। और उसमें कोई जल्दी नहीं कर सकते, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए।
बस इतना पक्का है कि उसमें आपको रस आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको रस नहीं आ रहा तो कोई दूसरी विधि पकड़ लेनी। तो नाम जप एकमात्र विधि नहीं है, जबकि ओशो ने नाम जप पर कभी जोर दिया भी नहीं, तो भी हम करवा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नाम जप से सहारा मिल सकता है, जिनके अंदर वैसी श्रद्धा है, जिनके भीतर उस तरह के भाव हैं। तो अगर नाम जप ना जमे, आपको खोज लेना आपको क्या जमता है। हम लोग तो यहाँ बैठकर रोज रोज कुछ ना कुछ नया करवाते रहेंगे। वो इसलिए भी है कि जो आज नहीं भी मौजूद है, कल किसी और के काम आएगा, जो करेगा उसे कुछ ना कुछ हिंट मिल जाए, उसे कुछ ना कुछ सूत्र मिल जाए कि हाँ, ये भी रास्ता है, जिसके लिए वो उपाय है। आपको अपना उपाय खोज लेना, और एक विधि पर्याप्त है आपको पार लगाने के लिए। आपको थोड़े दिन ये विधि, फिर थोड़े दिन वो विधि, फिर थोड़े दिन वो विधि, वो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वो मिल जाए उपाय, जिससे आपको सबसे ज्यादा गहराई मिलती है, जिसमें आनंद भी आता है। जैसे ईशा ने अभी 2-3 दिन पहले शेयर किया था कि खुद डांसर है और नटराज ध्यान सीखा, नटराज ध्यान कर रही है, प्रैक्टिस कर, वो बोल रही मेरे लिए जैसे नटराज ध्यान सब कुछ है, इट्स लाइक अ पीक। अब मैं कभी ईशा को नहीं कहूंगा, नहीं कह सकता कि तुम नटराज छोड़ो, तुम नाद ब्रह्म करो। क्यों? एक नाव में बैठ गए हो और वो नाव आपको ले चल रही है और उसमें आपको आनंद भी आ रहा है, आपको कोई कष्ट नहीं। अब नाव बदलने की कोई जरूरत नहीं रही। तो पहले तो आपको देखना है, विनय एंड एवरीबडी एल्स, कि आपको कौन सा विधि, जो मौन होने से पहले जो उपाय करते हैं, वो कौन सा उपाय प्रिय है, आपको कौन सा अच्छा लगता है, किस में रस आता है, और कौन से उपाय के बाद मौन में सबसे ज्यादा गहराई मिलती है, वो उपाय पकड़ लो। अगर अभी तक वो उपाय क्लियर नहीं है, तो ओशो ने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, अलग अलग विधियों के साथ खेलो, सीरियस मत हो जाओ, प्लेफुली थोड़े दिन ये विधि करके देखा, देखते हैं कैसा होता है, निष्पक्ष भाव से, अनबायस्ड, मन से सोच के नहीं कि ये तो मेरे काम आनी चाहिए, ये विधि अच्छी है, ये तो शिव जी की है, ओम नमः शिवाय, तो ये तो मेरे तो काम आएगा ही आएगा। नहीं, मन से सोच के नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे तार कभी नीम करोली बाबा से जुड़ेंगे। वो जहां जुड़ते हैं वहां जुड़ते हैं, है ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मंत्रोच्चार, नाम जप, ये सब, ये मेरे प्रिय हो जाएंगे, क्योंकि ओशो ने इन पर कभी जोर ही नहीं दिया। बोला, सबके रहस्यों पर बोला, लेकिन जोर नहीं दिया। जोर किस पर रहा हमेशा? डायनामिक, कुंडलिनी, विपश्यना, नाद ब्रह्म, नटराज, इत्यादि इत्यादि, इन पे जोर रहा, और वही किया मैंने। लेकिन उन्हें करते 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 कब द्वार खुले, और कब उन द्वारों से और मार्गों के और उपायों के रहस्य खुलने लगे, पता भी नहीं चला। और तब जाके, आज जाके ऐसा महसूस होता है, अरे ये भी कितना अद्भुत उपाय है, ये भी कितना अद्भुत उपाय है। तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि सबके लिए वो अद्भुत हो, और जरूरी नहीं कि सबके लिए शुरुआत में ही वो अद्भुत हो। आज कितने साल जो हमने कभी मंत्र नहीं किया, कभी चैंटिंग नहीं की, कभी नाम जप नहीं किया, हम लोग सिर्फ डायनामिक मेडिटेशन किया, नादब्रह्म किया, कभी नटराज किया, कभी कुंडलिनी किया,
कभी विपश्यना किया, कभी सूफी डांसिंग किया, और सर्वाधिक ओशो के समक्ष बैठे, बस उनको सुना जैसा ओशो ने कहा। कुछ समझने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए नहीं, बस वो जो कह रहे हैं वो ध्वनियां अपने भीतर उतर रही। जब वो मौन में है तब वो मौन भीतर उतर रहा। इतना इंतजार भी नहीं कि ओशो जब चुप हो जाते बोलते बोलते बीच बीच में जो उनके साइलेंसेस हैं, कि उस साइलेंस के बाद क्या बोलेंगे, बोलना भी है कि नहीं बोलना है, कि यहीं से बीच में ही छोड़ के उठ के चले जाएंगे। इट डिडंट मैटर कि जो सब्जेक्ट उन्होंने शुरू किया वो कंप्लीट भी होगा कि नहीं होगा। ओशो बोल रहे हैं, हम वो सुन रहे हैं। ओशो मौन हो गए, उस पॉज में हम मौन हो गए, सारी दुनिया ठहर जाती। उससे धीरे धीरे तैयारी हुई, और उससे बाकी मार्ग, बाकी विधियां, बाकी उपाय, उनका महत्व धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो कोई भी विधि जो आपके लिए कारगर नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमी है या विधि में कोई कमी। बस ऐसा है कि अभी वो आप वहां प्लग इन नहीं कर पा रहे, और जबरदस्ती प्लग जब सॉकेट में डालने जाते हो जहां फिट नहीं बैठ रहा, तो वो भी आपको पता है क्या होता है। सहज पके सो मीठा होए, और हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान, ये गोरखनाथ के वचन जरूर याद रखने हैं। हंसते खेलते जो ध्यान में सहज आपको ले जाए, वो आपकी विधि। खेलो इस विधि से, फिर उस विधि से, फिर उस विधि से, जो भा जाए वो चुनो, और उसमें धीरे धीरे उतरो। और आज के आज ही ध्यान सधने लगे, 1.5 घंटा पूरा मौन, कोई विचार नहीं, कोई जरूरी भी नहीं। इसीलिए इसे साधना कहा, इसीलिए इसे तप कहा, कि धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो। इतना पक्का है कि जो भी होता है इसी से होता है, इसी ठहर जाने से, इसी शांत हो जाने से, इसी अनइन्वॉल्व हो जाने से, इसी डिटैचमेंट से सब कुछ होता है। वहां साईं बाबा को याद करना, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा के होगा, मार्ग यही है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी झलक मिल रही भीतर। अब वो आपके लिए कहा सुने की बात नहीं रह गई, भीतर कभी ना कभी तो वो झलक मिलती है ना। तो श्रद्धा बढ़े, उस झलक से श्रद्धा बढ़े कि यस दिस इज द राइट पाथ। और सबूरी, सब्र, पेशेंस। अपना भी नंबर आएगा। परमात्मा जब सब पे बरसा, इतनों पे बरसा, सब पे बरसता, तो इधर भी बरसात होगी। श्रद्धा और सब्र, ये दो संभाल लो साधना के साथ, तो बात बन जाती। बिना साधना के ना कोई श्रद्धा है ना कोई सब्र है। किस चीज का सब्र, काहे की श्रद्धा। असली श्रद्धा और असली सब्र ये। आई होप दिस क्लैरिफाइज विनय, है ना। तो समय दो, समय निकालो। संजय दत्त की भाषा में कहूं, लगे रहो मुन्ना भाई, है ना। दिशा सही हो बस, फिर चलते चलो, चलते चलो।